पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है। पेट्रोल और डीजल आज के समय में इंसान की एक अहम ज़रूरत बन चुका है। इनकी आवश्यकता हर रोज़ पड़ती है और ये बात भी सच है कि जैसे जैसे इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनकी कीमतें भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। और भारत में तो इनकी कीमतें आसमान छूने लगी है। भारत में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के आसपास पहुंच गई है और आने वाले समय में इनके दाम और भी ज़्यादा होंगे। भारत में पेट्रोल का उत्पादन नहीं किया जाता है और इस वजह से इसे दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है, यानी कि मंगवाया जाता है। और इस वजह से इस पर ढुलाई का चार्ज लगता है और आम जनता तक पहुंचाते पहुंचाते इस पर कई तरह के टैक्स लग जाते हैं, जिस कारण ये पेट्रोल इतना महंगा मिलता है। हमारे देश में तो पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुनिया के कई देशों में पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। जी हाँ, जिन देशों में पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है वहाँ पर पेट्रोल की कीमत बहुत कम है, जैसे कि अरब देशों में। बता दें कि जिस स्पीड से हम पेट्रोल और डीजल जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम इसी स्पीड से इनका कंज्यूम करते रहे तो ये आने वाले 40 सालों में ख़त्म हो जाएंगे। ज़मीन के नीचे पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये चीज़ें धरती पर लिमिटेड है। जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो जाएगा वैसे वैसे इनके दाम लगातार बढ़ते जाएंगे। आज के समय में हम सब पेट्रोल और डीजल पर निर्भर हैं। हमारे रोज़मर्रा के जितनी भी चीज़ें जैसे कि सब्जी, फल और तेल वगैरह, इन सब को हम बड़े बड़े ट्रक में भरकर एक से दूसरे शहर को ले जाते हैं, जिसके लिए पड़ती है ईंधन यानी कि पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत, जो धरती पर बिल्कुल सीमित है और बिना ईंधन के कोई भी वाहन नहीं चल सकता। जब ईंधन के दाम बढ़ जाते हैं तो इसके साथ साथ सभी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, महंगाई भी बढ़ जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी तो हम पूरी तरह से इन संसाधनों पर निर्भर है। लेकिन ये पेट्रोल और डीजल बनता कैसे है? पेट्रोलियम ज़मीन के अंदर से निकलता है, तो सवाल ये है कि ये तेल ज़मीन के अंदर कैसे बना। तो आपको बता दें कि हजारों लाखों साल पहले पेड़ पौधे और जीव जंतु ज़मीन के अंदर पृथ्वी पर आए निवास के लिए दब गए थे। बहुत ज़्यादा दबाव और गर्मी के कारण यही मृत पौधे और जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। इसके बाद इंसान ने ज़मीन और समुद्र के अंदर पेट्रोलियम के ऐसे भंडार का पता लगाया और समुद्र की चट्टानों से इन्हें काले तरल पदार्थ को निकालना शुरू कर दिया। बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्हें सीधे धरती को खोद कर निकाल लिया जाता है। ये अपने प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं, यानी कि ज़मीन से शुद्ध पेट्रोल और डीजल नहीं निकलता है, बल्कि ज़मीन से पेट्रोलियम निकलता है। पेट्रोल हमें काले और गाढ़े तरल रूप में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। बता दें कि पेट्रोलियम एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है चट्टानों से निकलने वाला तेल। पेट्रोलियम के कुएं होते हैं, इनसे कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल निकलता है। इस तेल में पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, मोम, पिच जैसी चीज़ें होती हैं। इसके बाद इस कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल को साफ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है, जिन्हें पेट्रोल रिफाइनरीज कहा जाता है। इसके बाद इस कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डाला जाता है और गर्म किया जाता है। फिर अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल में मौजूद चीज़ें अलग अलग पाइपों द्वारा निकाली जाती हैं। तो इस तरह से पेट्रोलियम का एक हिस्सा हमें पेट्रोल के रूप में मिलता है। इस कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर उबाला जाता है और वेपोराइज्ड हो जाता है, जिसके अलग अलग तापमान पर उबालने पर अलग अलग चीज़ें मिलती है। जैसे इसे 260 डिग्री सेल्सियस पर उबालने पर डीजल मिलता है, 180 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन यानी मिट्टी का तेल मिलता है, 110 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल मिलता है। इसके अलावा कच्चे तेल में और भी कई चीज़ें मिलती है, जैसे मोम, गिलिसरीन, पैराफिन, वैक्स और डामर। पेट्रोल को निकालने के बाद इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, साथ ही इसकी टेस्टिंग भी होती है। इसमें यह दिखाया जाता है कि कितने ऑक्टाइन का पेट्रोल है और फिर इसे पेट्रोल पंप पर भेजा जाता है। बता दें कि कच्चा तेल समुद्र और ज़मीन दोनों पर मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर जगह कच्चा तेल मिलता हो। दुनिया में कुछ ही जगह में कच्चा तेल मिलता है। अमेरिका और रूस में भी कच्चे तेल का उत्पादन होता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन अरब देशों में ही होता है। पेट्रोल और डीजल एक बार इस्तेमाल होने पर इन्हें दोबारा रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, यानी कि ये एक बार इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है। और डीजल धरती पर अनलिमिटेड नहीं है, यानी ये धरती पर एक ना एक दिन ख़त्म होने वाले हैं। और इसी वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निर्माण हो रहा है,
जिससे आने वाले टाइम में पेट्रोल और डीजल जैसी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, तब हमारा काम चलता रहे और हम सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर निर्भर ना रहें। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे पेट्रोल डीजल कैसे बनते हैं और पेट्रोल डीजल से क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है। अगर आप समझ गए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।